कर्नाटक के मैंगलुरु स्थित श्री क्षेत्र धर्मस्थल के मंजुनाथ स्वामी मंदिर में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरुपति थिमप्पा की तर्ज पर एक नई कतार जटिल प्रणाली का उद्घाटन किया। इस पहल से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में खड़े होने से राहत मिलेगी और वे अधिक सहजता से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर 2024-25 के लिए ज्ञानदीप कार्यक्रम की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भगवान के समक्ष सभी लोग समान होते हैं और इस भावना को धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने वीआईपी दर्शन संस्कृति की आलोचना करते हुए कहा, वीआईपी संस्कृति एक भटकाव है, इस समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसका समाज में विशेषकर धार्मिक स्थानों पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वीआईपी दर्शन का विचार दिव्यता के खिलाफ है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने धार्मिक स्थलों में समानता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, धार्मिक संस्थान समानता का प्रतीक होते हैं क्योंकि भगवान के समक्ष कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। हमें धार्मिक संस्थानों में समानता का पुनर्निर्माण करना होगा। मुझे उम्मीद है कि यह धर्मस्थल इस दृष्टिकोण का आदर्श बनेगा और वीआईपी संस्कृति को हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। भारत को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बताते हुए उन्होंने गांव के महत्व पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा भारत गांव में बसा हुआ है, हमारी प्रगति का रास्ता गांव से होकर जाता है। गांव हमारी जीवन शैली, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं। ये वही स्थान है जहां भारत की धड़कन गूंजती है। इन क्षेत्रों का विकास हमारी सर्वोत्तम प्राथमिकता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धर्मस्थल के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण विकास के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भगवान श्री मंजुनाथ के दिव्य आशीर्वाद में यहाँ धार्मिकता, शांति और समृद्धि का आदर्श देखा जाता है। संध्या कतार परिसर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि ये हमारी समावेशिता, आतिथ्य और सेवा की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने मंजुनाथ स्वामी मंदिर में नए कतार परिसर की सुविधाओं का निरीक्षण भी किया, जिसमें 16 चौड़े गलियारों के साथ कुल 12,000 भक्तों के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पर बारिश और धूप से बचाव के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही शौचालय और पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। The outstanding feature of this complex is convenience for devotees and availing of technological advancements. India is a spiritual center of the world, and this place is a testament of it. Under the divine gaze of Bhagwan Sri Manjunath, there is reflection of religiosity, sublimity, harmony, and peace of mind. The divine feeling here is beyond expression. Millions throng to this place in search of solace, blessings, and a divine connection.